नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स एंड लास्टली द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन और ऑन एन अनदर वेक्टर। एंड इस वीडियो के एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now, as far you have studied, हम लोगों ने पढ़ा एडिशन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स कैन बी फाउंड बाय टू डिफरेंट वेज। जो पहला वे है वो है आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एंड जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, द फर्स्ट वन इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, and other one is vector or cross product. Okay, now this is called scalar product because इसका जो आंसर है वो कोई स्केलर नंबर आता है, that's why this is scalar product। and ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका आंसर आता है कोई वेक्टर, राइट, that's why this is called वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है डिटेल में। ओके, इस वीडियो में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को ही सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टडिंग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, हम लोगों को जानना पड़ेगा एंगल ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, कि एंगल किससे या कैसे निकालते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट ए बी अ वेक्टर, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी अ वेक्टर विथ पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी। अब इन दोनों के जो बीच में एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा। अब थीटा होता क्या है? जरूरी नहीं कि वो इनिशियल पोजीशन मीन्स कोई इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स हो तभी उन दोनों के बीच में एंगल होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक वेक्टर है एंड बी इज अनदर वेक्टर। सो इसका डायरेक्शन इधर है, दैट मीन्स इसको अगर एक्सटेंड करते हैं इधर पीछे की तरफ, इसको आगे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल निकलेगा थीटा। ओके, समझिए बात को कि क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, मतलब दो डिफरेंट वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ओके, नाउ थीटा का जो वैल्यू है वो होता है 0 से पाई के बीच में। ओके, इफ थीटा इज पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री अगर थीटा होगा, देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ओके, मतलब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होगा? जब उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ओके, एंड इफ थीटा इज पाई दैट इज 180 डिग्री, then the vectors are parallel। ओके, तब क्या होगा? पैरेलल। एक और केस है जब 0 डिग्री होगा, then also the vectors are parallel। ओके, also when theta is 0 डिग्री, then also the vectors are parallel। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है क्या। Okay, you can see let A B are the two non-zero vectors। मान लीजिए ये A एक वेक्टर है एंड B एक वेक्टर है जो कि दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स है, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो है 0 नहीं है। आर इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ओके, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A डॉट B। ओके, इट इज डिनोटेड बाय A डॉट B एंड इज इक्वल टू mod of A into mod of B cos theta, that is A dot B is equal to mod of A into mod of B into cos theta। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला स्केलर प्रोडक्ट का। ओके, A डॉट B का फॉर्मूला क्या है? mod of A mod of B and
कॉस थीटा का प्रोडक्ट। ओके, नाउ अब मान लेते हैं a डॉट b का वैल्यू जो है हमेशा स्केलर नंबर ही आएगा। अब जीरो कब आएगा? दैट मीन्स अगर हम कहते हैं a डॉट b जीरो है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ईदर a इज जीरो, या तो a जीरो होगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जो हमारा आंसर है वो जीरो आ जाएगा, या तो b जीरो होगा या तो cos थीटा जीरो होगा। ओके, ईदर a इज जीरो, मॉड ऑफ a इज जीरो, दैट मीन्स a जीरो वेक्टर होगा या तो b जीरो वेक्टर होगा। ओके, या फिर क्या हो सकता है, cos थीटा जो है वो हमारा जीरो, और cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ओके, व्हेन थीटा इज 90, दैट इज जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है? जीरो। ओके, so a dot b is equal to 0 when they are perpendicular। अब देखिए ये कब होगा? जब a एंड b नॉन जीरो वेक्टर्स होगा और जीरो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों नॉन जीरो, मतलब कंपलसरी नहीं है कि ये नॉन जीरो है, देन a भी जीरो हो सकता है, b भी जीरो हो सकता है, बट ये दोनों अगर जीरो नहीं है, दैट मीन्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ओके, अब आगे नाउ वी विल सी द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। मीन्स एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है आपको इस लाइन पे। देखते हैं क्या होगा। ओके, लेट L be a line, A be a vector। ओके, देन इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे निकालना है। सो पहले समझते हैं प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन इज द शैडो ऑफ ए बी ऑन एल, मतलब ए बी का जो शैडो एल पे गिर रहा है हम लोग उसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल। दैट मीन्स दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल। लेट इट बी सी डी। मान लेते हैं सी डी है, इसके पैरेलल पे बना देते हैं लाइन ई। ओके, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है थीटा। अब हम बोल रहे हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए ई। दैट मीन्स क्योंकि ए ई और सी डी पैरेलल है, दैट मीन्स थीटा इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन ए बी एंड लाइन एल। मतलब लाइन एल और ए बी के बीच का भी एंगल क्या है? थीटा ही है। ओके, सो लेट थीटा बी द एंगल between vector A and line L. That means angle BAE is theta. Now, what cos theta is? cos theta क्या होता है? cos theta हमको पता है is the ratio of base and hypotenuse. दैट मीन्स यहां पर बेस क्या है? ए ई एंड हाइपोटेनियस इज ए बी। सो कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ ए ई एंड ए बी। नाउ ए ई क्या है? ए एंड सी डी इक्वल है भाई, दोनों पैरेलल है, दिख ही रहा है। ए एंड सी डी आर इक्वल बाई ए बी। दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू ए बी cos theta, and what AB is? AB is the modulus of A into cos theta. Therefore CD is the projection of vector A on line L। मतलब लाइन L पे AB का प्रोजेक्शन क्या है? CD, and is given by mod of A cos theta। Mod of A is the magnitude of AB vector and cos theta is the angle between, that means theta is the angle between AB and line L। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एक कोई वेक्टर गिवन है आपके पास, उसका प्रोजेक्शन कोई दूसरा वेक्टर पे हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ डिफरेंट वेक्टर।
ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हम लोग निकालने वाले हैं द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ डिफरेंट वेक्टर। मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो क्या है एक्चुअली में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए बी क्या है? मतलब इसको ओ है, दिस बी ए, दिस बी बी, एंड इसको मानते हैं एम। तो व्हाट इज ओ एम? ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन ओ बी वेक्टर। दैट मीन्स ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या है? ओ एम ही तो है ना। और प्रीवियस जो हमने थोड़ा देर पहले भी पढ़ा उसमें क्या बताया? ओ एम है क्या? अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है अगर, तो व्हाट इज ओ एम? ओ एम इज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। यही पढ़ा था ना ये हम लोगों ने। दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज व्हाट? इज ओ एम। ओके, नाउ हम लोगों ने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? इज ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। नाउ ये ए और कॉस थीटा को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज बी वेक्टर इंटू projection of, what is this? This is the projection of A on B, A on B. Okay, hence हम क्या लिख सकते हैं? projection of, ये डॉट बी का वैल्यू है, projection of A on B is A vector डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी। बी इधर आ जाएगा नीचे। दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको बी वेक्टर का मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए निकालने बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या होगा? ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालने बोले तो जिस पे निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर ए पे निकालना है तो बाय मॉड ऑफ ए होगा, बी पे निकालना है तो मॉड ऑफ बी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मतलब हम लोग देखने वाले हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या? कि हम लोग ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए निकाले, बोथ आर इक्वल और बोथ आर सेम। ओके, इट ऑल्सो फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी अगर करें हम लोग, एंड इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, इस प्रॉपर्टी को भी ये फुलफिल करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो अगर पाई बाई 2 हो, देन ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है? 0। दैट मीन्स अगर ए डॉट बी हमारा 0 है, दैट मीन्स वो दोनों वेक्टर क्या है? मतलब ए और बी वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट, ये क्यों होता है ये भी हमको पता ही है, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, एंड दिस हियर कॉस पाई बाई 2 इज 0, हेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई द होल बाई 0 देन आंसर विल बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का बात करें, कुछ फॉर्मूलाज है, लाइक अगर ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर निकाले तो फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। सिमिलरली अगर माइनस करे तो माइनस वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी करे तो भी वो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी का, अगर वो 0 है, देन द एंगल बिटवीन द टू डिफरेंट वेक्टर्स विल बी 90 और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ओके, दैट मीन्स अगर दिया हुआ है ए डॉट बी 0 है, दैट मीन्स उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। इन दोनों के एंगल, बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि ए डॉट बी 0 सिर्फ 90 डिग्री पे ही नहीं होता है, अगर मॉड ऑफ ए 0 हो या मॉड ऑफ बी 0 हो देन ऑल्सो द वैल्यू विल बी 0। बट इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी 0 नहीं है, दैट मीन्स दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स है, तब दोनों परपेंडिकुलर होगा, ओनली देन द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स में कंपोनेंट क्या बोलते हैं, आई, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई को बोलते हैं जे, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड इज कॉल्ड के। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ा है। वी नो दैट मॉड ऑफ आई इज 1, मॉड ऑफ जे इज ऑल्सो 1 एंड मॉड ऑफ के इज ऑल्सो 1, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट्स क्या होगा, दैट मीन्स आई डॉट जे अगर करते हैं हम तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, दैट मीन्स 0। सिमिलरली अगर आई डॉट के करते हैं तो भी क्या होगा, 0, है ना। जे डॉट आई करते हैं इज 0, जे डॉट के इज 0, के डॉट आई इज 0 एंड के डॉट जे इज ऑल्सो 0। वाई, क्योंकि इन सब के बीच का जो एंगल है वो है 90। आई डॉट आई करते हैं, what I dot I means? I dot I means I square, that is equal to 1, because 1 square is 1. Similarly J dot J is 1 and K dot K is 1. अब कैसे थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देते हैं। I dot I बोलने का मतलब क्या है, I mod of I into mod of I cos थीटा, है ना। अब mod of I is 1, पता है यूनिट क्या है इसका, 1, यूनिट वेक्टर है, इंटू 1 और कॉस थीटा मीन्स आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री इज ऑल्सो 1, हेंस आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज 1। ठीक है, अब इसका काम कहाँ आने वाला है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट मीन्स लेट ए बी ए वेक्टर that is equal to a1i, a2j and a3. Let b a vector b1i, b2j and b3। हमको निकालना है a डॉट, कैसे निकालेंगे, a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3। ओके, अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि अगर सिमिलर है मीन्स आई डॉट आई निकालेंगे, दैट विल बी 1, जे डॉट जे इज ऑल्सो 1, के डॉट के इज ऑल्सो 1, बट आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई ऑल आर 0, है ना। अभी हम लोगों ने देखा, दैट मीन्स देखिए a1i इंटू b1i, आई आई दैट विल बी 1, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं a1 b1i प्लस, सॉरी नॉट i, बिकॉज आई डॉट आई इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 ही आएगा, प्लस अब इसको जब इंटू करेंगे इससे देन आई डॉट जे इज 0, तो आंसर हमारा 0 आएगा। सिमिलरली इससे करेंगे तो भी 0 आएगा। अब जे का इससे करेंगे तो 0 आएगा, जे डॉट आई इज ऑल्सो 0, जे डॉट जे इज 1 मीन्स a2 b2, जे डॉट के इज 0, सो ये भी नहीं होगा। नो के डॉट आई इज 0 नहीं होगा, के डॉट जे इज 0 नहीं होगा, के डॉट के इज 1 इज a3 b3। मतलब समझ रहे हैं कितना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट। क्या है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, बस कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल 2 3 4 रहा, अगर मान के चलते हैं a है 2i माइनस 3j
+4k, और ये है मान लेते हैं -i +2j +5k। हमारा आंसर क्या होगा? सिंपल है, 2 × -1 -2 +3 × -3 -6 +5 × 4 20. So answer is 12. Okay, that means here A dot B is 12. Okay, ये तो बस एग्जाम्पल का बात था ना। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि एंगल होता क्या है दो वेक्टर्स के बीच में, बट अब हम लोग सीखने वाले हैं कि एंगल निकालते कैसे हैं दो वेक्टर्स के बीच में। ओके, लाइक A is a vector, B is a vector, then how to find the angle? ये थीटा का जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे हम लोग? ओके, सी A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? mod of A mod of B cos थीटा, है ना। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं A डॉट B बाई mod of A mod of B is cos थीटा। That means cos theta is A dot B mod of A mod of B. Therefore, what is theta? Theta is cos inverse A dot B by mod of A mod of B. Okay, so cos inverse of A dot B by mod of A mod of B is the theta. ओके, समझ में हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे? ओके, नाउ देखते हैं कंपोनेंट्स के बेसिस में। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा था ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था, उस टाइम में थीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो थीटा कॉस इनवर्स, अभी हम लोगों ने देखा था ए डॉट बी का वैल्यू क्या था? a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, है ना। मॉड ऑफ ए क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड मॉड बी क्या होगा? b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज a डॉट b? a डॉट b इज a1 b1 a2 b2 a3 b3, and what is mod of A is a1 square plus a2 square plus a3 square into b1 square b2 square and b3 square. ओके, सिंपल है। आज बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।